Hello students, today we will start your chapter number 19, that is body fluid and circulation. As you know, for healthy living or for living a healthy life, हमारी बॉडी को क्या है डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट आर द न्यूट्रिएंट्स. तो अभी तक आपने पढ़ा कि हमने क्या किया, न्यूट्रिशन की प्रोसेस टेक प्लेस हुई हमारी बॉडी के अंदर. दैट मीन्स कि जो फूड था वो हमने ईट किया, उस फूड को हमने क्या किया, डाइजेस्ट किया, राइट. उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर डाइजेशन जो फूड था वो हमारा एब्जॉर्ब हो करके और फिर उसके बाद क्या, उसको डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होंगे वहाँ तक हमें उसको पहुँचाना होगा. क्यों पहुँचाना होगा, क्योंकि देखो फूड हम क्यों ले रहे थे, फॉर एनर्जी ले रहे थे. और ये जो एनर्जी होगी फूड की वो हमारी कब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि क्या है वो ट्रांसफ़र नहीं होता हर एक सेल के पास. इन द सेम वे जो गैसेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या होंगी, ज़रूरी हैं, और जो हार्मफुल होंगी, ज़रूरी में आ जाता है हमारा O2, जो कि क्या होगा, हमारा जो फूड है जो कि डाइजेस्ट हुआ तो उसमें से एनर्जी निकालने के लिए, यानी कि जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी होगा. फिर जो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में फॉर्म होती है उसको बॉडी से क्या करना, बाहर निकालना. एज वेल एज जो सेल है वो हमारी जितनी भी क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, है ना. जितनी भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेंगी उन सब एक्टिविटीज़ के रिजल्टेंट भी क्या होते हैं, कई वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म होंगे. और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होंगे. तो हमारी बॉडी में क्या है, एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्या करे, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको, जो हमारी गैसेज हैं उन्हें, और एज वेल एज जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको भी क्या करे, सर्कुलेट करे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले करके जाए, राइट. तो अब इसके लिए क्या होगा, हमारी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट हुई किसकी, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की. जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पंजेस, जो कि क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है. एज वेल एज जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनके केस में क्या होगा, जो वाटर होगा जो कि इनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वही क्या करता है, इनकी बॉडी के थ्रू भी पास होता है, और जो भी इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी इनमें से जिस चीज़ की, उनको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा इनके पास, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको कैरी करके क्या करेगा, जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा. इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, ये तो हो गया कि भाई सिंपल वाले, ये तो क्या थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे. बट अगर हम बात करें किसकी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर यही काम कौन करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. कौन करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, जो कि क्या करता है, इस सारे सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा. अगर हम बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर आ जाएगा हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और बॉडी फ्लूइड. जो बॉडी फ्लूइड होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें दो आ जाते हैं हमारा, वन इज द ब्लड एंड सेकंड इज द लिम्फ. ये क्या है हमारी, अगर हम अपनी जस्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड और लिम्फ होता है, जो कि क्या करते हैं, इन ट्रांसपोर्ट्स के अंदर या इन सर्कुलेशन के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, दैट इज ब्लड. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्लड है वो क्या है, किस तरीके का होगा और इसकी कंपोजिशंस कौन कौन से होती हैं. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक नेम्ड ब्लड. अब देखो जो हमारा ब्लड होगा वो क्या होगा, इट इज एन ओपेक मोबाइल फ्लूइड लिक्विड. क्या है ये, ओपेक है, मोबाइल फ्लूइड लिक्विड है, और उसमें भी क्या है, ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है और आपके प्रीवियस चैप्टर्स में भी है ये, कि जो हमारा ब्लड है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल है, दैट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, और ओपेक है यानी कि इसके थ्रू आप नहीं देख सकते, है ना. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ओपेक मीन्स इसके आर पार आप क्लियरली नहीं देख सकते. अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन की, तो ये क्या हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. क्या है ये, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है. अब देखो मीजोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब क्या होगा, जब हमारी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. उनमें से जो सबसे अंदर होगा इट इज नोन एज द एंडोडर्म. जो मिडिल लेयर होती है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे.
तो ये जो मीजोडर्म थी, इसी से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है दैट इज अवर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होगा, फॉर्म होगा। जो हमारा ब्लड है ये क्या होगा, हैवियर होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर, और ये क्या होगा, सॉल्टिस इन टेस्ट होता है, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्टी होगा, और इसका जो पीएच होता है वो कितना रहता है, 7.4, हैंस इट इज एल्केलाइन। ये क्या है, एल्केलाइन इन नेचर है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो कितना है, 7.4 है। अब जो हमारा ब्लड है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है, लेट्स सपोज हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो उसके अंदर कितना ब्लड होगा, तो एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी होती है, 4 to 6 लीटर्स। 4 to 6 लीटर्स क्या होगा, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड होगा। ब्लड जो है एक ह्यूमन बीइंग के पूरे बॉडी वेट का 6 to 10% जो होगा वो फॉर्म करता है, यानी कि जितना टोटल बॉडी वेट है आपका, जितने, तो उसमें से 6 to 10% जो है वो आपका क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लड होगा। और 30 से 35% क्या होता है, जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो क्या होगा, ब्लड। 30 to 35% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल्स के बाहर, ठीक है, सेल, लेट सपोज दीज आर द सेल्स, तो इन सेल्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो उसको ये कितना फॉर्म करेगा, 30 से 35%। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द ब्लड की, कि जो हमारा ब्लड है उसकी कंपोजिशन कैसी होगी और किस किस चीज़ से मिलकर के बना होगा। तो जो हमारा ब्लड है ये मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। अगर हम मेन बात करें तो वन इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें फिर आ जाती हैं ब्लड सेल्स दैट आर ऑल्सो नोन एज ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। तो ये क्या है, हमारा ब्लड का कंपोजिशन है ओवरऑल, कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। फिर इसके अंदर हमारा दो आएंगे, आरबीसीज दैट इज द रेड ब्लड कार्पसल्स और डब्ल्यूबीसीज दैट आर द व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। तो हम इनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी दी प्लाज्मा। हम किसको स्टडी करेंगे, पहले प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है ये क्या होगा, येलो इन कलर होता है, यानी कि फेंट येलो, यानी हल्का पीले रंग का होगा। इट इज एल्केलाइन, ये क्या होगा, एल्केलाइन इन नेचर होता है। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है इसकी कंपोजिशन को देखते हैं हम, तो इसकी कंपोजिशन कैसी होगी, कंपोजिशन मतलब कि ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है इसके अंदर 90% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट रहेगा। 1% इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। 7 to 8% इसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, या तो 7 होगा या 8, मतलब वेरी कर सकता है। 7 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और जो बचा कितना इसमें, 1 और 2%। 1 और 2% इसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारा फूड होगा वो, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए जो कि क्या हो गए, कंबाइन हो गए ब्लड के अंदर, वो जो गैसेस ट्रांसफर होती हैं वो, इसके साथ साथ क्या होगा, एंटीकोएगुलेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज, ये सब भी क्या होंगी इस प्लाज्मा के अंदर ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली इसके अंदर हम जो प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, वन इज द सीरम एल्ब्यूमिन एंड सेकेंड इज द सीरम ग्लोबुलिन। ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि क्या होंगे इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, दैट इज द फाइब्रिनोजन। ये तीनों क्या करेंगे, जो प्लाज्मा की फंक्शनिंग होती है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर टिश्यू सेल्स। जो टिश्यू सेल्स होती हैं हमारी, जितनी भी टिश्यू की सेल्स होंगी उनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एज यू नो जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है ना। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वही क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वही क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होगी उसको फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो अब ये जो टिश्यू सेल्स होते हैं इनको जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोटीन एक्चुअली में कौन सप्लाई करता है,
जो प्लाज्मा होगा वही क्या करेगा, सप्लाई करेगा। टिश्यू सेल्स क्या करती है फिर, जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होगा इनको यूज कर लेंगी। लेट सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जब ये रीच करेंगे इन टिश्यू सेल्स के पास, तो ये क्या करेंगी, इनको यूज कर लेंगी अपने सेलुलर प्रोटीन के तौर पे, यानी कि इसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन्स की वहाँ ये क्या करेगा, इनको यूज कर लेगा। जो एल्ब्यूमिन और जो ग्लोबुलिन है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों रिटेन करके रखती हैं वाटर को। ये क्या कर सकती हैं, रिटेन कर सकती हैं वाटर को इन द ब्लड प्लाज्मा बाय देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट, यानी कि ये क्या करती हैं, जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेंगी। कैसे, क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, रिटेन करके रख सकती हैं वाटर को, और ये प्रेजेंट कहाँ है, प्लाज्मा में, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होगा उसको रिटेन करके रखने में ये हेल्प करेंगी। अब देखो इनका काम क्या था कि ये वाटर को रिटेन करके रख सकती थी, राइट, यानी वाटर को स्टोर करके रख सकती हैं। लेट सपोज एक कंडीशन आ गई जिसमें जो ये प्रोटीन्स थे इनकी जो अमाउंट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना। अब ये प्रोटीन्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर कहाँ प्रेजेंट था, लेट सपोज दिस इज द प्लाज्मा, इस प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये जो वाटर यहाँ पे रिटेन करके रख रहे थे प्रोटीन, ये क्या, यहाँ से जो हमारा वाटर होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर जाने के बाद ये कहाँ चला गया, टिश्यू के अंदर। अब जो टिश्यू होगा उसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जो वाटर है वो क्या होगा, टिश्यू के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो हैंड्स होते हैं और जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, स्वॉलन हो जाएंगे, और ये जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं फिर ओएडेमा, ठीक है। ये कंडीशन क्या होगी, ओएडेमा होगी, जो कि एक डिजीज है जिसमें हाथ और पैर क्या होते हैं, फूल जाते हैं। तो क्यों फूले, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन था वो क्या था, प्लाज्मा प्रोटीन जो था वो डिक्रीज हो गया है प्लाज्मा के अंदर। अब ये दो प्रोटीन क्या कर रहे थे, वाटर को रिटेन करके रख रहे थे। एज अ रिजल्ट जो वाटर था वो एंटर हुआ टिश्यू के अंदर, और फिर रिजल्टेंट क्या हुआ, जो टिश्यू था उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से वो पार्ट क्या हो गए, सेलअप हो गए, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, जिनके अंदर क्या होगा, जो फूड है वो क्या है, डेफिशिएंट है इन प्रोटीन्स, यानी उनके खाने के अंदर क्या है, प्रोटीन्स की कमी है। अब जो ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन्स थे हमारे, ये ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं कई सब्सटेंसेस को, सच एज थायरोक्सिन एंड Fa3 पॉजिटिव इन कॉम्बिनेशन विद देम, यानी कि जो थायरोक्सिन होगा वो और जो Fa3 पॉजिटिव आयन है, इन दोनों के भी ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, ये हेल्प करता है। जो ग्लोबुलिन है वो क्या है, एक इसी की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ दिस ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन है उसी की टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज के तरीके से एक्ट करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करेगा। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, दे ऑल्सो मेंटेन द ब्लड पीएच बाय न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे जो हमारा ब्लड है उसके पीएच को, जो पीएच होगा उसको क्या करेंगे, मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे। तो क्योंकि ये इस पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है, तो ये किसके तरीके से एक्ट कर रहा है, एसिड बेस बफर के तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, उसमें जो फर्स्ट था हमारा आरबीसीज, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम आरबीसीज। आरबीसीज का सेकंड नेम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट्स। अब देखो जो आरबीसीज है ना, ये क्या है, मोस्ट न्यूमरस फॉर्म्ड एलिमेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होंगे जब हम इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। जब हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा मोस्ट न्यूमरस होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा, आरबीसीज। आरबीसीज जो होती है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होता है, एज यू नो दैट इज़ द रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसकी वजह से जो कलर होगा इसका वो क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी शेप की, कि जो आरबीसीज होती है ना उनकी शेप कैसी होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि जो शेप होती है आरबीसीज की वो कैसे होंगी। सो लेट्स स्टडी द शेप ऑफ द आरबीसीज। अगर हम बात करें फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन सब के केस में जो इसकी शेप होगी वो कैसी होगी, ओवल, बाई कन्वेक्स एंड न्यूक्लिएट,
यानी कि क्या है वो, ओवल है, बाइकनकेव है और न्यूक्लिएट है, यानी उनके पास क्या होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मैमल्स की, तो मैमल्स के केस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मैमल्स के केस में जो आरबीसीज होती हैं दे आर सर्कुलर इन शेप। इसके साथ साथ यहाँ क्या था, बाइकनकेव था ना, कन्वेक्स था यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, बाइकनकेव हो जाएगा। इनकी जो शेप है वो बाइकनकेव होती है और ये क्या होती हैं, डी न्यूक्लिएटेड होती हैं। डीन्यूक्लिएटेड मतलब कि जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कब, जब ये क्या होंगी, मैच्योर हो जाएंगी। अब देखो इस शेप का फायदा क्या होता है बाइकनकेव शेप का, तो बाइकनकेव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपने बाइकनकेव लेंस तो ड्रॉ किया ही होगा, इस तरीके का होता है। तो उसमें क्या होता है, टॉप पे से तो क्या होता है वो थिक होता है ना, यानी आउटर साइड्स पे तो क्या होगा, थिक होगा, और सेंटर में से क्या होता है वो थिन होता है। तो इस तरीके से जो आरबीसीज होंगी उनकी शेप होगी अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से। तो अब देखो इसका फायदा क्या होता है, ये जो शेप होती है ये क्या प्रोवाइड करती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड किया इसने, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया आरबीसीज को, जिसकी वजह से क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पे तो क्या थी, ब्लड वेसल थी, लेकिन जब ये आगे मूव ऑन करेगा तो ये क्या होगा, कैपिलरीज में डिवाइड होगा। अब इस शेप की वजह से जो हमारा ये आरबीसी है जब ये मूव करता है यहाँ से, तो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है तो ये क्या करेगा, कैपिलरीज जो काफ़ी थिन होती हैं एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, वहाँ पे ये क्या होते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और इजीली वहाँ से पास होंगे। इसके साथ साथ ये इसके एरिया को भी इंक्रीज करता है, दैट इज 20 to 30% क्या होता है, इसका एरिया भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल स्फीयर शेप में पॉसिबल नहीं था। अगर हम बात करते हैं कैमल और लांबा की, तो उसमें एक्सेप्शनल होता है अमंग मैमल्स, जिनके केस में जो आरबीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, ओवल होती हैं। तो कैमल और लांबा दोनों के दोनों क्या हैं हमारे, उसके एग्जाम्पल हैं, क्या कहते हैं हम, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के ही एग्जाम्पल हैं, बट इनके केस में जो आरबीसी होगी वो क्या होगी, ओवल इन शेप होगी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं और एक्सेप्शनल केसेस आपको स्पेशली लर्न रखने हैं, क्योंकि मोस्ट टाइम क्या होता है एग्जाम में एक्सेप्शनल केसेस पूछ ले जाते हैं। तो ये क्या था, आरबीसीज के शेप के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के नंबर के बारे में कि जो आरबीसीज होती हैं उनका नंबर कितना होता है। सो लेट्स स्टडी द नंबर ऑफ द आरबीसीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो आरबीसीज होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नंबर में होती हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा उसके अंदर क्या होता है, 5 से लेकर के 4.5, ठीक है, 5 या 4.5 जो मिलियन आरबीसीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इतनी आरबीसीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। 1 मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5 या 4.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर जो आरबीसीज का काउंट है वो क्या हो, डिक्रीज हो जाए, यानी आरबीसीज का जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया, तो उस केस में जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं अनीमिया, कि जो पर्सन है वो क्या है, अनीमिक है, उसको अनीमिया हो गया है, उसकी जो आरबीसीज है उसका काउंटिंग क्या हो गया, उसके ब्लड के अंदर डिक्रीज हो गया। अब जो आरबीसीज हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरेथ्रोपोएसिस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जो आरबीसीज हैं वो फॉर्म हो रही हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरेथ्रोपोएसिस। जब फिटस होगा उस केस में जो इरेथ्रोपोएसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ टेक प्लेस करेगी, तो इस केस में ये टेक प्लेस करती है इन द लीवर एंड इन द स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन के अंदर क्या होगा, ये टेक प्लेस करेगा। लेकिन जब बर्थ हो जाता है, यानी कि आफ्टर बर्थ ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ टेक प्लेस करेगी, तो उस केस में ये प्रोसेस जो होगी वो टेक प्लेस करती है इन दी रेड बोन मैरो। टोटल जो लाइफ स्पैन होता है एक आरबीसी का, इट इज़ अबाउट 120 डेज। एक जो आरबीसी होगी उसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का है। जो वॉर्न आउट आरबीसीज होती हैं, मतलब कि एक बार जब 120 डेज का उसने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद जो इसकी लाइफ साइकिल होगी वो किस तरीके से जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो ये आरबीसीज होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, दैट इज़ द सेल ईटिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगी वो ब्लड के अंदर ही होगी, और या फिर कहाँ होगी, जो स्प्लीन है वहाँ पर, एंड जो लीवर होता है वहाँ।
यानी कि ये रीजंस होंगे जहाँ पे जो ये आरबीसी थी वो जब अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगी तो वहाँ जाके वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पे जो आयरन होगा जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इसमें से जो आयरन निकलता है वो वापस से चला जाएगा कहाँ पे, इस बोन मैरो के अंदर। जो आयरन निकला है वो चला गया वापस से बोन मैरो के अंदर, और इसके बाद जो पिगमेंट्स बच गए जो कि क्या थे, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो आयरन तो वापस से यहाँ आ गया और ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होंगे, एक येलोइश पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज बिलीरुबिन। ये जो पिगमेंट होगा, ये पिगमेंट क्या होगा, बाद में बाइल जूस के थ्रू क्या होता है, सिक्रीट हो जाता है फ्रॉम द लीवर। जो लीवर है वो जब बाइल जूस सिक्रीट करता है तो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है ना, बिलीरुबिन। तो ये जो पिगमेंट होगा वो कहाँ से आया, एक्चुअल में जो आरबीसी थी उसके डिग्रेडेशन से ही आया है। अब मान लो अगर जो बिलीरुबिन है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा जो हमारा लीवर था वहां से, तो उस केस में जो स्किन का कलर होता है वो येलो हो जाता है, और जो डिसऑर्डर कॉज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, पीलिया बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बॉडी का कलर है या जो स्किन का कलर है वो क्या होगा, हमारा येलो हो जाता है। वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है वो क्या हुआ, एक्सक्रीट नहीं हुआ और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है।